फ्रेंड्स ये देखिए मैंने काढ़ा बनाने के लिए रख दिया है। काढ़े में डाला है मैंने अजवाइन, तुलसी जी के पत्ते, थोड़ा सा गुड़, काली मिर्च, लौंग और अदरक। ये देखिए ये हमारा काढ़ा बनकर हो गया है तैयार। और ये मेरा और मेरे हस्बैंड का है और मम्मी जी अपना अंदर पी रही हैं। फ्रेंड्स पोहा बनाने के लिए हमने पोहे को ना पहले अच्छे से ये देखो धो लिया। और इसको ना बस धोना है, भिगोना नहीं है। तो बहुत अगर भिगोगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ये। तो हमने इसको धो लिया है। अब हम इसमें नींबू मिलाएंगे, नींबू का रस, एक नींबू का रस। इसको अच्छे से और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चीनी। आपको अगर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो, लेकिन हमें थोड़ा कम मीठा, मतलब खट्टा मीठा हल्का हल्का होना चाहिए, वैसा ही पसंद है। तो बस मैं 1 चम्मच डालूँगी और इसको ना अच्छे से मिला के और मैं रख दूँगी इसको थोड़ी देर ढक के। और उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी टमाटर और प्याज चॉप। और फ्रेंड्स अब हम ना थोड़े से मूंगफली के दानों को रोस्ट करेंगे। मुझे पोहे में ना मूंगफली के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं इनको भी थोड़ा भून लूँगी अच्छे से। जब ये भून जाएंगे ना उसके बाद डालेंगे फिर हम। और एक तरफ मैंने ये चाय बननी के लिए रख दी है। और आज हम जो नाश्ता करेंगे वो करेंगे पोहे और चाय का। फ्रेंड्स ये देखो हमने थोड़ा करी पत्ता लिया है, थोड़ी प्याज चॉप किया, थोड़ा टमाटर। और ये हमारी इसमें बहुत ज़्यादा जली हुई लग रही है पर ये जल्दी नहीं है। मूंगफली को भी भून लिया है। अब हम डालेंगे इसमें तेल हमारा हो गया है गरम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और करी पत्ता की लीव्स। उसके बाद फिर प्याज टमाटर डालेंगे। ये देखिए फिर हमने प्याज टमाटर को भी कर दिया, ऐड कर दिया। और मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, हल्की सी हल्दी डालेंगे बस इसमें। और उसके बाद अपना पोहा मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें नींबू का रस। सोचा कि 1 महीना में फिर 700 आ जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसमें थोड़ी सी ये भुजिया जो होती है ना उसको ऐड कर दिया। और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, ये देखिए। और ये रही हमारी चाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब मैं भी काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब मेरी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब थोड़ी सी वीकनेस अभी है, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके चली जाएगी। और आज सुबह ना मैंने बनाया था पोहा। काफ़ी टाइम हो गया था यार पोहा खाए हुए। और थोड़ा सा ये है कि मतलब ब्रेकफास्ट थोड़ा चेंज कर लो तो मन भी थोड़ा अच्छा सा हो जाता है, कुछ नई नई चीज़ खाने को मिले तो बस आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया था। और आप सब लोगों ने अभी देखा होगा कि मैंने मॉर्निंग में काढ़ा बनाया था। तो जो अब हमारी मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग होती है ना वो काढ़े से होती है। पहले मुझे ग्रीन टी पीने से मतलब मैं अपनी शुरुआत करती थी मॉर्निंग की। बट अब मतलब आदत सी पड़ गई है। इतने टाइम हम लोगों ने जब हम होम आइसोलेशन में थे तब तक हमने काढ़ा पिया, तो अब हम डेली काढ़ा ही पीते हैं और उसकी आदत सी भी हमें बनी गई है। और आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना कोविड का वो शेयर करूँगी कि हमने अपने 14 दिन होम आइसोलेशन में कैसे गुजारे और हमने अपने आप को मतलब कैसे फिट किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ही हमें ना 29 अप्रैल को पता चला था कि जब हमारी रिपोर्ट आई थी कि मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं। तो हमने तभी से ही रात को शाम के टाइम आई थी हमारी रिपोर्ट, तो हमने तभी से ही अपने आप को आइसोलेशन में रखना शुरू कर दिया था। हम लोग अलग अलग आइसोलेट हो गए थे। और मैं आपको बता दूं कि मतलब मुझे तो कोई सिम्टम्स भी नहीं थे। मुझे बस खांसी थी, सूखी खांसी थी बस मुझे, और वो भी ना नवरात्रों से थी।
तो उस खांसी से ना मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मतलब जैसे कुछ खाते पीते थी मैं तभी मुझे खांसी होती थी, अदरवाइज़ मुझे खांसी नहीं होती थी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना मेडिसिन ला दो, तो वो मेडिकल से जाके कफ सिरप ले आए और मेडिसिन ले आए। तो उससे भी ना मेरी खांसी ठीक नहीं हुई, पर मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा यार सूखी खांसी तो है, हो जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी मुझे उस खांसी से, कभी कभी उठती थी। हाँ, तो मेरी मदर इन लॉ को ना 9वीं वाले दिन फ़ीवर आया। तो हम लोगों को लगा कि शायद मम्मी ने ना नवरात्रों से पहले वैक्सीन लगवाई थी, तो हमें लगा शायद उसकी वजह से अब आ रहा हो। लेकिन वैक्सीन लगवाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी हमारे मन में था शायद उसी की वजह से है। तो मम्मी ने भी को भी यही लगा कि वैक्सीन की वजह से ही है ये। तो फिर जब 9वीं वाले दिन मम्मी को फ़ीवर आया, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मम्मी को थोड़ा और ज़्यादा वीकनेस होने लगी। तो फिर मतलब मेरे हस्बैंड मम्मी की भी मेडिकल से जाके मेडिसिन लेके आ गए, लेकिन उससे भी ना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और मम्मी को कंटिन्यूसली मतलब 101 ऐसे फ़ीवर रहा, और कोल्ड भी था उन्हें और खांसी भी शुरू हो गई उनकी। तो फिर बस हम लोगों के मन में आया कि यार टेस्ट करा लेना चाहिए, हो सकता है कि क्योंकि मम्मी को बहुत जल्दी से मतलब कोई भी वायरल होता नहीं है। तो बस लगा कि मम्मी को यार वायरल हुआ है तो टेस्ट करा लेते हैं। और मतलब मेरा तो था ही नहीं कि मतलब मुझे अपना कोई टेस्ट कराना है। फिर मम्मी ने अपना टेस्ट कराया, तो जब मम्मी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो फिर बस मेरे मन में भी आया कि नहीं यार मैं भी कराती हूँ, क्योंकि मम्मी के प्रॉपर टच में थी मैं। तो मैंने कहा मैं भी करा लेती हूँ टेस्ट, और जब मैंने अपना टेस्ट कराया तो मैं भी पॉजिटिव। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ना कोई मुझे वीकनेस थी ना कोई मुझे फ़ीवर था, कि यार मैं कैसे पॉजिटिव हूँ। चलो कोई नहीं, फिर भी हमने अपने आप को अलग अलग आइसोलेट किया। उसके बाद 29 के बाद 29, 30, 1, 2 मतलब 4 दिन मैं बिल्कुल ठीक रही, मतलब मुझे कोई वीकनेस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आराम से मैं अपना प्रॉपर काम कर रही थी। उसके बाद 3 तारीख से मतलब मुझे फ़ीवर आना शुरू हुआ, और मतलब वही फ़ीवर था कि 101 और 100 इसी इसी के बीच में मुझे फ़ीवर था। कंटिन्यूसली मैं अपनी दवाई खा रही थी कोविड वाली, और उसके बावजूद भी मुझे फ़ीवर था, और मुझे ना खांसी बहुत ज़्यादा होने लगी, और खांसी के साथ साथ ना मेरा कफ़ नहीं जा रहा था, मतलब मुझे कफ़ नहीं निकल रहा था, तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, और इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हो गई कि मतलब मुझसे 2-3 दिन तो बिल्कुल उठा ही नहीं गया। बस मतलब मैं एकदम से बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस फ़ील कर रही थी। और लेकिन ना हमने फिर भी अपना काम प्रॉपर किया, मतलब चाहे वो हंस के किया, रो के किया, पर किया, क्योंकि देखो ये जो बीमारी है ये ऐसी है कि आपके चाहे कितने भी रिलेटिव्स पास में हों, लेकिन ना इस बीमारी में ना ही तो हम चाहते कि कोई हमारे घर आए, या कोई हमारी मतलब हमें खाना वाना मतलब भाई हमें भिजवा दे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि भाई हमारी वजह से किसी और को भी प्रॉब्लम हो। तो हमने अपना खाना वगैरह खुद से ही मतलब बनाया, अपना सारा काम किया। और हमारा ना ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर मेरा और मेरे हस्बैंड का मतलब जिस रूम में मैं अब बैठी हूँ ये हमारा कमरा है, और नीचे मम्मी पापा जी का कमरा है और एक ड्राइंग रूम है। तो मम्मी जी हमारी जो थी वो अपने बेडरूम में ही थी, उनको वहीं पे हमने आइसोलेट किया, और मैं ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गई थी। और हस्बैंड जो थे वो मेरे इसी रूम में थे, मतलब ऊपर वाले रूम में। हमने उनको बिल्कुल अलग कर दिया कि यार आप जो है वो हम लोगों से अलग ही रहो। और रही बात खाने की, यार तो खाना तो हमें उनके लिए बनाना ही था। तो हम क्या करते थे, ग्लव्स पहन के उनको जीने पे मैं खाना रख देती थी, प्लेट उनकी, तो वहीं से उठा लेते थे और खा लेते थे, और फिर प्लेट वहीं रख देते थे, फिर मैं वहाँ से उठा के अपनी किचन में रख देती थी। तो बस हमने ऐसे ही अपने मतलब दिन 14 दिन अपने पूरे किए। और हमारा जो रूटीन था वो ये था कि सुबह में हम उठते थे, और उठने के बाद फ्रेश होके सबसे पहले हम नमक के पानी के मतलब हमने सेंधा नमक का यूज़ करना शुरू कर दिया अब। तो हम सेंधा नमक के गरारे करते थे। उसके बाद हम पीते थे काढ़ा। और काढ़े की देखो जो है काढ़ा कैसे बनाते हैं ये आपको यूट्यूब पे और मतलब उसके जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है उस पर भी बहुत मतलब दिया हुआ है कि कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं उसमें काढ़े में जैसे मुझे 3 कप बनाना होता था तीनों लोगों के लिए, तो मैं उसमें लगभग 4 साढ़े 4 कप पानी रखती थी, और उसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा टेस्ट के लिए थोड़ा सा गुड़ डालती थी,
और 4 काली मिर्च, 4 लौंग और अदरक और तुलसी जी के पत्ते। मैं ये डाल के उसको अच्छे से खूब जब पानी खौल जाता था, 3 कप बचता था, फिर हम उसको गरम गरम पीते थे। उसके बाद फिर हम खाते थे, मैं रात को ही ना बादाम भिगो के रख देती थी, फिर हम लोग वो खाते थे बादाम। और उसके बाद फिर हम लोग अपना प्रॉपर नाश्ता करते थे, मतलब जैसा भी जितना भी हमसे कहा जाता था वो। उसके बाद फिर हम दोपहर में अपना लंच और रात को डिनर, और डिनर के बाद हम लोग पीते थे अपना हल्दी वाला दूध। मतलब यही हमने अपना 14 दिन का रूटीन फॉलो किया। उसके बाद अब ना हम दोपहर लंच से पहले ना मैं ग्लोए की जो बेल होती है ना उसकी डंडियाँ मंगा ली हैं मैंने गांव से, तो मैं उसको भी ना दोपहर में मतलब लंच से पहले मैं उसको अच्छे से डंडियों को छेद के ना अच्छे से उसको खूब और उसको ना खौला के फिर 3 कप मतलब 3 कप के बनाती हूँ और वो पीते हैं फिर हम तीनों लोग। कहते हैं ग्लोए ना बहुत अच्छा होता है पीना, उससे मतलब जितने भी हमारा ना अंदर का जो बुखार जैसे हमें फील सा होता है वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है उससे। और रात को ना मैं अब मुनक्खा होती है ना जो मतलब किशमिश से अलग जो मुनक्खा जो होती है वो, और एक खूब कला आती है जैसे राई होती है ना वैसी होती है। तो जब मैं रात को रोटी बनाती हूँ उसके बाद जब तवा गर्म होता है ना तो उस पर मुनक्खा में से मैं उसके बीज निकाल के और क्या कहते हैं उसमें ना खूब कला मतलब डाल देती हूँ और उसको ना सेक के फिर हम लोग खाते हैं। तो उससे भी कहते हैं जो नन्ना बुखार होता है मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो बैठा हुआ बुखार होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो बस हम यही अपना सारा रूटीन फॉलो करते हैं। और हमने ना अपने इस मतलब जब हम आइसोलेशन में थे और उसके बावजूद भी ना हमने अपना काम करना नहीं छोड़ा। हमने अपना प्रॉपर झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब किया जैसे हम अपना करते हैं, मतलब चाहे धीरे धीरे किया कि मतलब उतनी तो हम में मतलब वो नहीं थी क्या कहते हैं मतलब इतने फिट नहीं थे हम, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे करते थे लेकिन अपना सारा काम प्रॉपर करते थे। और बस देख लो आज आप लोगों के सामने हम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक हैं और हमारी रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ चुकी है। बस वीकनेस है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग भी ना अपना अगर आपके घर में या कोई मतलब पॉजिटिव हो जाता है कोरोना पॉजिटिव तो आप भी अपना इसी तरह से रूटीन फॉलो करना। सुबह में काढ़ा ज़रूर पीना, एक टाइम ही काढ़ा पीना लेकिन पीना ज़रूर। और जो हम गलारे करते थे ना नमक के पानी के वो मैं 3 टाइम करती थी, इवन 3 टाइम क्या, जब बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैंने 4 टाइम भी गलारे करने स्टार्ट किए। और स्टीम भी मैं 3 टाइम तो हम लेते ही थे, सुबह दोपहर शाम। और बस जब तबीयत ख़राब थी उस टाइम मैंने 4 टाइम भी स्टीम ली है। तो मैं ना नमक के उसमें पानी में थोड़ी सी अजवाइन डाल लेती थी, उसकी स्टीम लेती थी 5-5 मिनट की। उससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और एक चीज़ और मैं ना सुबह में प्राणायाम ज़रूर करती थी, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ओम का जो जाप होता है ना वो ओम इस तरह से बोलने से ना तो जो मेरे सीने पे जो कफ जमा हुआ था ना और कंटिन्यूसली मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब सांस लेने में भी वो दर्द होता था, तो उससे ना मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और मैंने वो अपना प्राणायाम जहाँ 5 मिनट किया लेकिन मैं सुबह में भी करती थी और शाम में भी करती थी। इवन डॉक्टर ने बोला था मुझे कि इनके सीने पे कफ जमा हुआ है और दर्द है तो आप ना इनको बैलून ला के दे दो तो उसको ना ये फुलाया करेंगी, तो उससे इनका जो इनके चेस्ट में पेन है वो इनका सीना खुल जाएगा, जो कफ है वो बाहर आ जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड को शॉप सारी बंद थी तो बैलून वगैरह तो मिले नहीं, तो मैंने अपना ये बस कपालभाति अनुलोम विलोम और ओम ही करा, उसी से ना मेरा मतलब कफ भी निकलना शुरू हुआ। और मैं ना अपनी मतलब सांस जैसे मतलब इस तरह से सांस लेती थी, मतलब सांस लेके और फिर सांस को बहुत तेज छोड़ती थी, तो इससे भी बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। तो आप लोग भी यही सब करना, मतलब अगर आपके घर में ऐसा हो जाए डरना नहीं है इससे बिल्कुल भी। और मतलब बिल्कुल इसके बारे में सोचना मत बिल्कुल कि यार हमें कोरोना हो गया पता नहीं क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बस अच्छी अच्छी बातें सोचना। कहीं ना मैंने ये चीज़ नोटिस की कि ये ना मेंटली बहुत ज़्यादा अटैक करता है। मतलब हम लोग ना इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि यार हमें मतलब कोरोना हो गया अब पता नहीं क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं। और इसकी वजह से ना मतलब हम लोग मतलब मेंटली हम लोग के प्रेशर हो जाता है, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मतलब जो हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है ना, वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि लोग डर बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है, आप इस बीच में अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं जब आप होम आइसोलेशन में हो। आप अपनी सीरीज़ देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप अपनी मूवीज़ देख सकते हैं। हमने भी यही सब किया अपना टाइम पास करने के लिए। मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा बस, और अपना रूटीन फॉलो किया कि स्टीम लेनी है, प्रॉपर गलारे करने हैं, काढ़ा पीना है, हल्दी का दूध पीना है, प्रॉपर खाना खाना है। मतलब खाना खाना बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत स्किप करना। जितना भी चाहे एक रोटी ही खाओ, लेकिन खाना ज़रूर। क्योंकि एक तरफ तो आप दवाइयाँ खाते हो, ये ऊपर से फिर आपको वीकनेस भी होती है इसकी वजह से। तो मतलब दो बहुत ज़्यादा फिर वीकनेस हो जाएगी अगर आप खाना खाना छोड़ दोगे। मतलब देखो, आप खुद सोचो कि मुझे ना आज तक भी सही से टेस्ट नहीं आता। मतलब मेरा मुंह ना हमेशा कड़वा, मतलब मेरे मुंह में एक कड़वाहट सी बस गई है। मतलब मुझे हर चीज़ कड़वी लगती है, मैं कितनी भी कोई भी चीज़ अच्छी बना लूँ, लेकिन ना मुझे हर चीज़ में कड़वा ही टेस्ट आता है अभी भी। लेकिन फिर भी मैंने अपना खाना खाना नहीं छोड़ा, मतलब बस निगल निगल के खाया खाना। और प्रॉपर आपको पानी पीना है, और पानी आपको गुनगुना पीना है। मतलब हमने नॉर्मल वाटर भी नहीं पिया, हमने गुनगुना पानी ही पिया सारे टाइम। और देखो, हम आप लोगों के सामने, आप लोग ही की दुआ से हम बिल्कुल फिट हैं। तो आप लोग भी, आई होप, मतलब जिसकी फैमिली में अगर ऐसा हुआ है तो इसी रूटीन को फॉलो करना, आप लोग भी बहुत जल्दी सही हो जाओगे। और जैसे ही अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लगे तो प्लीज़ आप एकदम से ही आइसोलेट हो जाना, ताकि उससे आपकी फैमिली भी बच सके। ये आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और आप लोग बस अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। और बस, अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे, आपको मेरी बातें कुछ अच्छी लगी हों जो मैंने बताई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि शायद आप लोगों को कुछ काम आ जाए, तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और शेयर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।